हेलो, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस, द यूथ क्लासेस। अब देखिए, यूथ क्लासेस के बारे में आप लोग फर्स्ट वीडियो में जाने होंगे, समझे होंगे कि यूथ क्लासेस होता क्या है। उसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोग पहले से अपलोड कर चुके हैं। अब यूथ क्लासेस को पहले देख लीजिएगा और उसके बाद से टीचरों के डिटेल के बारे में भी समझ जाइएगा आप लोग। और टीचरों को डिटेल के बारे में वेल क्वालिफाइड टीचर यहाँ पर मिलेंगे और वो बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। आप अगर उनके साथ थोड़ा सा कंटेक्ट अगर कर रहेंगे ना, तो हम लोग आपके साथ बहुत ज्यादा कंटेक्ट में कर पाएंगे। अब ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है हमारी, वो जो है सीबीएसई बोर्ड के लिए चलेगी, क्लास 10th के लिए। वो वीडियो हम पहला रिलीज करने जा रहे हैं और उसमें आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये चीजें हमें चाहिए और ऐसे ऐसे चाहिए इस बेनिफिट में, क्योंकि हम लोग चारों ओर से परिपूर्ण है। हमें कुछ जरूरत नहीं है किसी चीज दूसरे चीज की कि नहीं ऐसे कंटेंट होगा तब बेस्ट देंगे या ऐसे होगा। तो हमें पता है कि आपको कैसे समझ में आए, बस आप लोग आउटपुट देना बहुत जरूरी है। आप लोग आउटपुट पहले जरूर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, जो चैनल का नाम है, हम लोगों का लोगो है द यूथ क्लासेस, ठीक है। इसका नाम ही है शून्य से शिखर तक, मतलब शून्य और शिखर। आप सब लोग जानते होंगे कि शून्य का मतलब क्या होता है और शिखर का मतलब क्या होता है। कि मतलब यही है कि हम लोग जो कुछ भी आज तक नहीं जानते हैं वो सब चीज जानने का प्रयत्न करेंगे। बस बात यही है कि आपको एकदम मिले रहना है, इस चैनल के साथ एकदम जुड़े रहना है बहुत अच्छे तरीके से, तब आप लोग समझ पाएंगे और तब जान पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। फर्स्ट पीपीटी पे यह है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन है, यह हमें ये बताता है कि कोई भी जनरली केमिकल जो बॉन्डिंग होती है, वो रिएक्शन होती है, वो कैसे होती है, किस किस टाइप की होती है, कैसे कैसे उनके फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। अब ये सब लोग जानते हैं कि क्लास 10th में जो है ना केमिस्ट्री, उसका लगभग थोड़ा सा बेसिक पॉइंट दिया गया है। उस बेसिक पॉइंट को लेते हुए जब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, तब 11th से हमारी जो केमिस्ट्री होती है ना, एकदम परिपूर्ण रूप से स्टार्ट होती है। मगर बात यही है बाबू ना कि जब तक 9th-10th आप केमिस्ट्री थोड़ा सा भी नहीं जानते होंगे ना, फर्स्ट और सेकंड क्लास में 11th-12th में बहुत आपको दिक्कत आने वाली है। मगर आप ये समझ कर जाएंगे तब आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए देखिए, वो चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट है। अब ये फर्स्ट चैप्टर जो है आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के लिए है, ठीक है। अब आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में जो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, वो आता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल क्या होता है और रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे चीजें हम लोग इधर उधर जाते हैं, देखते रहते हैं कि जैसे हमारे पास कोई वुड है, लकड़ियां है, लकड़ियों को बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, तो उसमें कौन सा फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं कि वो जलकर राख की तरफ बन जाते हैं। पहले तो लकड़ी दूसरे टाइप का दिखाई देता है, फिर वो राख बन गई, कलर उसका चेंज हो गया। ये कैसे उसका कलर चेंज हो गया, उसमें क्या कंडीशन हुए। जैसे घर पे हम लोग दही जमाते हैं तो दूध देखे होंगे कितना पतला रहता है दूध, मिल्क, और उसमें थोड़ा सा जोरन, जो गांव देहात में बोला जाता है जोरन, उसको मिक्स कर देते हैं तो लगभग 12 से 15 घंटे बाद वो दही में, कर्ड में बदल जाता है। तो वो भी तो चेंज हो गया, वो किस टाइप का रिएक्शन हो गया। उन्हीं सब रिएक्शनों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। उसी का नाम है क्या, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन में देखिए फर्स्ट जो दिया गया है कि द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे हम अभी बताए ना बाबू आपको कि जो मिल्क है, मिल्क से हमारा क्या बन गया, कर्ड बन गया। तो वही बोला गया है कि जो ब्रेकिंग कर रहा है और जो मेकिंग कर रहा है, जो बना रहा है, जो तोड़ रहा है और जो न्यू सब्सटेंस बना रहा है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, उसी को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल में वही हो गया, मिल्क से क्या बन गया हमारा, कर्ड बन गया। मिल्क हमारा दूसरे टाइप का, अलग टाइप का सब्सटेंस था, अब कर्ड हमारा कैसा बन गया, न्यू सब्सटेंस फाउंड हो गया। जब न्यू सब्सटेंस फाउंड हो गया तो हमारा क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। वैसे ही कोई वुड है, वुड को भी बर्न कर देंगे तो वुड पहले जो दूसरे कलर का रहेगा, अब बर्न करेंगे तो राख बन जाता है, तो उसका भी कलर चेंज हो जाता है। जब उसका भी कलर चेंज हो जाता है
मतलब यह हो गया कि उसका भी न्यू सबस्टेंस फाउंड हो गया। जब न्यू सबस्टेंस फाउंड हो गया तो वो क्या बन गया, हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया। तो अब कहीं पर होल यूनिवर्स में आपको कहीं पर ऐसे क्राइटेरिया या कंडीशन दिखाई दे तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये किसकी बात हो रही है, केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है, बस कंडीशन वही होना चाहिए कि न्यू सबस्टेंस फाउंड होना चाहिए। न्यू सबस्टेंस फाउंड हो रहा है तो वो हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे इसके बहुत सारे एग्जांपल दिए गए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। ठीक है, दो टाइप्स के क्या होते हैं, चेंजेस भी होते हैं। वो चेंजेस दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है हमारा फिजिकल चेंजेस और सेकंड क्या है हमारा, केमिकल चेंजेस। ठीक है, फर्स्ट फिजिकल चेंज और सेकंड केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज किसे बोलते हैं और केमिकल चेंज किसे बोलते हैं, इसे भी देख लेते हैं। जैसे अभी दिवाली का सीजन था, दिवाली के टाइम हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसी को देख लेते हैं। जैसे दिवाली का सीजन था तो मान लेते हैं सपोज दैट दिस इज ए कैंडल। चलिए ड्राइंग जैसे भी व्यू, आप लोग बस इतना समझिए कि ये कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल हो गया। अब कैंडल जो है वो मोम का बना होता है। ठीक है, अब कैंडल में जो प्रॉपर्टियां होगी, चेंजेस होगी, कैंडल को जब बर्न करेंगे तो देखते हैं कि कुछ टाइम बाद कैंडल तो यहां से खत्म हो गई, रिलीज हो गई। तो इसमें भी तो देखेंगे कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है। अब ये किस टाइप का चेंजेस है, क्योंकि अभी तो हम बताए हैं कि टू टाइप्स के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज किसे बोलेंगे और केमिकल चेंज किसे बोलेंगे, इसी जस्ट एक एग्जांपल से दोनों समझ जाएंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। जैसे ये कैंडल है तो कैंडल के अंदर एक देखेंगे कि एक वायर टाइप का धागा होता है, देखे है ना। तो धागा तो बर्न होता है और ये कैंडल का जो मोम है वो धीरे धीरे पिघलता जाता है। ठीक है, तो जो कैंडल का मोम है वो पिघलेगा और इस अर्थ के अराउंड चारों ओर गिर जाता है। जब अर्थ के अराउंड चारों ओर आ जाता है तो पहले ही ये मान लेते हैं जस्ट दैट दिस, इसका जो कलर होगा वह येलो होगा। तो जब ये नीचे आएगा तो इसका भी कलर कैसा दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा। तो जब येलो दिखाई देगा तो ऊपर भी येलो था नीचे भी येलो हो गया, तो कलर में तो इसका चेंज नहीं हुआ। जब कलर में भी इसका चेंज नहीं हुआ और एनी क्राइटेरिया में भी इसके कंडीशन में चेंज नहीं हुआ, तो जो मोम पिघल रहा है वो है हमारा फिजिकल चेंज। क्या है हमारा, फिजिकल चेंज। ठीक है, जो मोम पिघल रहा है, ठीक है, केवल मोम की बात कर रहे हैं, जो मोम पिघल रहा है इसमें से वो क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, अब इसका जो वायर है इसमें जो लगाया गया है धागा, वो धागा देखेंगे कि एक बार बर्न होगा और बर्न होते होते जब ये पूरी तरह आ जाएगा कैंडल, तो यहां तक जाते जाते पूरा जो हमारा जो धागा है वो जल जाता है और राख बन जाता है। ठीक है, अब उसका तो न्यू सबस्टेंस बन गया, उसका कलर कुछ दूसरा था धागे का कलर, अब न्यू सबस्टेंस में आ गया। जब न्यू सबस्टेंस में आ गया तो ये जो धागा है ना, इसका जो जलने का जो कलर होगा, जो चेंज में जो बनेगा वो हमारा किस में बनेगा, केमिकल चेंज में बनेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आई फिजिकल और केमिकल चेंज। बस एक ही चीज बताया गया है कि जिसमें जिसका कलर नहीं चेंज हो रहा था, ना सबस्टेंस चेंज हो रहा था, उसको हम लोग बोल रहे थे फिजिकल चेंज। और जिसका सबस्टेंस और कलर दोनों चेंज हो जा रहा था उसे क्या बोल रहे थे, केमिकल चेंज बोल रहे थे। ठीक है, तो बस आपको यही दो चीज लर्न करना है और समझना है कि जिसका सबस्टेंस चेंज हो जाएगा उसको बोलेंगे केमिकल चेंज, और जिसका सबस्टेंस चेंज नहीं होगा किसी अनदर फॉर्म में उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस इसका एग्जांपल है। अब जैसे आइस लेते हैं और आइस को मेल्ट करते हैं, मेल्ट मतलब होता है पिघलना। जब पिघलाते हैं आइस को तो वाटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, जब वाटर में चेंज होता है तो सॉलिड लिक्विड गैस, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है, आप लोग देख लीजिएगा। वो जो है चेंज होता है, मेल्ट होगा तो जो आइस वाटर में चेंज होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा चेंज, फिजिकल चेंज। क्योंकि इसमें न्यू सबस्टेंस नहीं हुआ है, फॉर्म न्यू सबस्टेंस नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ है, क्योंकि जब फिर उसी आइस को कन्वर्टेबल करेंगे, रिवर्सिबल करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, सॉरी वाटर को, तो किसमें चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। क्या होता है रस्टिंग का मतलब, जंग लगना। ठीक है, तो जब किसी आयरन को रख देते हैं वाटर और एयर के
सपोर्ट में, तो जो उस पे जो आयरन है ना, आयरन पे क्या हो जाता है, जंक लग जाता है। जब जंक लगता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज, क्योंकि जो लोहा है वो वीक हो जाता है, जो आयरन है वीक हो जाता है। वीक होने का मतलब उसका जो पहले न्यू सबस्टेंस था अब अनदर सबस्टेंस बन गया, और कलर भी उसका डिमिश्ड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। थर्ड है हमारा क्या, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, दही कैसे फॉर्म होती है। अब ये हो गया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। अब देखिए आप लोगों के लिए बेस्ट वर्क यही हम किए हैं कि ये पीपीटी बनाकर लाए। अगर ये कुछ टाइम बाद ये पीपीटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, जो इतना टाइम लग रहा है पढ़ाने में 2-3 मिनट में सब ये सॉल्व हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात यही है कि हम तो पढ़ा देंगे, आपके पास जाएगा कैसे, क्योंकि जो चीज हम लोग सुनते हैं ना हमारे माइंड में 1.10 ही सेकंड तक रहता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। आप लोग तो और ऐसे निकलेंगे जो तुरंत पढ़ेंगे भूल जाएंगे, इसलिए इसको कॉपी पे नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। अब अलग से आपको पढ़ने की 1% जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में हम क्या दिखा दिए, यहाँ पर डिफरेंसेस बता दिए कि फिजिकल चेंज में क्या होता है और केमिकल चेंज में क्या होता है। जो जो चीजें बताए हैं अब आप लोग खुद ही एक बार मन में बोलकर बोलिएगा कि क्या हमको याद है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इसलिए बोल रहे हैं कि लिखना जरूरी है। नहीं लिखेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। हम साइड में हो जाते हैं, जिसको जरूरत हो वो वीडियो पॉज कर या स्क्रीनशॉट ले ले और कॉपी पर जरूर लिख ले इसे, ठीक है। देखिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज के क्राइटेरिया क्या है कि यह जो है ना टेम्पररी चेंज। फिजिकल चेंज टेम्पररी मतलब वो फिक्स चेंज नहीं है। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, बोर्ड के इस साइड खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पर थोड़े समय के लिए हम यहाँ पर आ गए, तो हमारे अंदर तो कुछ चेंज हुआ मगर टेम्पररी चेंज नहीं हुआ। टेम्पररी चेंज हुआ क्योंकि फिर हम यहाँ पर जा सकते हैं, फिर हम यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। जैसे ये पेन है, इसको यहाँ पर रख दिए या कहीं पर रख दिए, यहाँ पर मान लीजिए रखे, तो ये जो पेन है अभी इस हैंड में रखे थे, इस हैंड में रख लिए, तो इसका जो पेन का जो चेंज हुआ ना वो पोजीशन में केवल चेंज हुआ है, तो ये क्या हुआ है, टेम्पररी चेंज। इसलिए इस टाइप के जो चेंजेस होंगे वो क्या कहलाएंगे, फिजिकल चेंजेस कहलाएंगे। जैसे सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना, ये तीनों क्राइटेरिया केवल एक ही चीज में होती है, वह क्या होता है, वाटर होता है। वाटर को क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या वेपराइज्ड होकर गैस बन जाएगा। अब वाटर को क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे तो किसमें बन जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें सॉलिड लिक्विड गैस तीनों कन्वर्टेबल होते हैं, तो वो क्या होता है हमारा, टेम्पररी चेंज होता है, इसलिए वो क्या है हमारा फिजिकल चेंज, ठीक है। अब इसके बाद केमिकल चेंज की बात आती है, तो केमिकल चेंज जो होता है वो क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। एक बार चेंज हो गया ना तो फिर उसे अपने फिर पुनः के कंडीशन में नहीं ला सकते, ठीक है, नॉट रिवर्सिबल होता है। जैसे हम दूध से दही बना रहे थे, तो दही से दूध बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते, वो फिर फेंकना ही पड़ेगा। जब भूल से एक बार डाल दीजिए जोरन उसमें, तो आप कोशिश करें कि नहीं हमें तो दूध की जरूरत है, तो वो दूध बिना काम का हो गया, अब आपको उसका यूज नहीं कर सकते हैं, वो दही में ही उसका कहीं ना कहीं पे यूज होगा। तो इसलिए फिर जो चेंज होगा केमिकल चेंज वो क्या होगा, परमानेंट होगा, ठीक है। सेकंड, इसमें न्यू सबस्टेंस फॉर्म नहीं होता है और इसमें न्यू सबस्टेंस फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें अगला जो दे दिया गया है फिजिकल चेंज, वो रिवर्सिबल होता है, उसको रिवर्स कर सकते हैं, और जो केमिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्सिबल का मतलब आगे से पीछे और पीछे से आगे। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक चले और फिर अपने पोजीशन पर आ गए तो हम रिवर्सिबल हो गए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर चले और बीच में यहीं पर दीवार खड़ी हो गई, अब हम उधर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो क्या हो गए, कैन नॉट बी रिवर्स हो गए, हम रिवर्स नहीं जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंज, ठीक है। जैसे एनर्जी मोर आर मे नॉट बी रिलीज, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कैसे इसको करेंगे डिफाइन, तो वुड ले लेते हैं, मान लीजिए दिस इज ए वुड, ठीक है, वुड ले लिए और वुड को क्या कर दिए, वुड में फायर लगा दिए, आग लगा दिए, ठीक है। जब ये वुड है ना जलेगी तो इसमें कितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी,
चेंज भी हो गया हमारा एक न्यू सब्सटेंस का, और इसमें एनर्जी भी रिलीज हो गई। जब एनर्जी रिलीज हो गई बहुत ज्यादा, तो ये क्या हो गया हमारा, केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए लास्ट में एक कंडीशन ये लिखा गया है कि एनी चेंजेस दैट इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे केमिकल रिएक्शन का मेन डिफिनीशन हमारा यह हुआ कि कुछ भी चेंज हो वो कैसा चेंज होना चाहिए, केमिकल चेंज होना चाहिए, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि न्यू सब्सटेंस बन गया, तो न्यू सब्सटेंस बन गया मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, चलिए देखिए अब बात आती है केमिकल इक्वेशन की। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है, चैप्टर का नाम ही था हमारा क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं केमिकल इक्वेशन पे। ठीक है, कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। देखिए केमिकल इक्वेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, मतलब यही है कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी उसी को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, केमिस्ट्री के फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी क्राइटेरिया आती है कि कैसे कैसे लिखेंगे। उनका नेम्ड बेस होता है, फॉर्मूला बेस होता है, एटम्स बेस होता है, मॉलिक्यूल्स बेस होता है, एटमॉसिटी बेस होता है, ये सब कंडीशनें इसमें आती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है हमारा क्या, वर्ड इक्वेशन, नेम्ड बेस। ठीक है, केमिकल इक्वेशन का नेम्ड बेस है, मैग्नीशियम है। ठीक है, और मैग्नीशियम और यहाँ पर क्या है हमारा, ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इस टाइप का जो रिएक्शन हमारा होगा वो क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, इस टाइप का जो रिएक्शन होगा क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं केमिकल इक्वेशन को, इसी को किस फॉर्म में, फॉर्मूला बेस्ड में कैसे लिखेंगे। तो फॉर्मूला बेस्ड में हम यहाँ पर लिखा कर आपको दिखाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड में कैसे लिखेंगे। जैसे ये मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Mg होता है। ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है। ठीक है, O2 लिखते हैं। अब ऑक्सीजन को O2 क्यों लिखते हैं, ये आपको 9th क्लास में पता चला होगा कि O2 क्यों लिखते हैं। जब आपको इस चीज में डाउट हो, केमिस्ट्री का ABC नहीं, कुछ भी नहीं आता हो, तो आप 9th क्लास से देखना स्टार्ट कीजिए कि O2 क्यों लिखते हैं, O क्यों नहीं लिखे हैं। अब O2 और O लिखने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो भी हम लिख सकते हैं, मगर 90% लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये तो मॉलिक्यूल्स की बात हो गई, O कहाँ लिखे हैं, क्योंकि इसमें छिपा हुआ है कि O हम कहाँ लिखे। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम हो गया। चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम को लेकर चल रहा है। मैग्नीशियम है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लेंगे तो ये क्या बना लिया, MgO बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। अब इसी फॉर्म में लिखना हमारा क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन में 2 पार्ट्स होंगे, 2 पार्ट्स जो अभी आपको दिखाई दे भी रहे। ठीक है, एक इधर वाला पार्ट है और एक इधर वाला पार्ट है। ठीक है, जो इधर वाला पार्ट है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, रिएक्टेंट। चलिए यहाँ पर लिखा गया है, रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट बोल दीजिए, या इसको क्या बोल दीजिए, LHS बोल दीजिए। ठीक है, और जो उधर एरो के उस फॉर्म में जो पाया जाएगा, उस साइड को पाया जाएगा, दूसरे साइड का, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, प्रोडक्ट कहलाएगा। अब प्रोडक्ट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, RHS बोल रहे हैं। ठीक है, अब बात आ गई ये, जो मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट कर कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो क्या ये तो रिएक्शन जो ऐसे लिखे हैं, ये रिएक्शन हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का राइट है कि रॉन्ग है, इस कंडीशन में आया ना कि राइट है या रॉन्ग है। तो इन सब के लिए हमें एक पॉइंट मिला, और जिस पॉइंट का नाम है बैलेंसिंग इक्वेशन।
क्या नाम है? बैलेंसिंग इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब यह हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब कि जिधर जितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में पाए जाएंगे सेम उतने ही एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा केमिकल रिएक्शन लिखने का कोई वैल्यू नहीं है। आप चाहे कितना भी विद्वान है, कुछ भी जानते हैं, अगर आपका LHS और RHS साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल नहीं होते हैं तो ये रिएक्शन आपकी क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई? रॉन्ग हो गई, गलत हो गई। तो इन्हीं रिएक्शन को हम यहीं पर बैलेंस कर कर आपको दिखा दे रहे हैं कि ये कैसे होगा बैलेंस। तो ये देखिए यहां पर 2 लगा दीजिए, 2mg और O2, और यहां पर क्या लिख दीजिए? 2mgO लिख दीजिए। ठीक है, ये रिएक्शन हमारा अब क्या हो गया? बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है और ये क्या हो गया? 2 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर भी 2 आ गया, अब ये 2 मैग्नीशियम हो गया और 2 ही क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, जैसे केमिकल इक्वेशन में ऐसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला, ये कंडीशन में इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया है 2mgO। चलिए ठीक है। ये भी अब आ जाते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन पे। जस्ट बोले थे ना बहुत फास्ट चल रहे हैं, ये चीज इतना क्राइटेरिया में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत अंदर तक जाने के, मगर बहुत फास्ट चल रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराया जाए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन के लिए फास्ट चला जा रहा है। जैसे देखिए बैलेंसिंग इक्वेशन की अभी बात कर रहे थे, बैलेंसिंग इक्वेशन आ ही गया। ठीक है, अब बैलेंसिंग इक्वेशन यही है कि हमारे पास 2 पार्ट्स मिले रहेंगे, एक रहेगा हमारा LHS का पार्ट और एक रहेगा RHS का पार्ट। ठीक है, जब LHS का पार्ट रहेगा तो LHS साइड वाले सारे मॉलिक्यूल्स एटम्स को लिख देंगे, और RHS का पार्ट रहेगा तो RHS साइड वाले लिख देंगे। जैसे इसको हम ब्लर करना चाहते हैं और फिर बताना चाहते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम बताते हैं, एक पेज ले लेते हैं। क्या लिखा गया था? मैग्नीशियम था और यहां पर क्या था? ऑक्सीजन था। यहां पर एरो कर कर हमारा क्या आया था? MgO आया था। ठीक है, जो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। जो इधर हमारा आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, या इसको रिएक्टेंट बोलो या इसको बोल दो क्या? LHS बोल दो। ठीक है, इधर जो हमारा है उसको प्रोडक्ट बोलो या बोल दो क्या? RHS बोल दो। ठीक है, अब आपको LHS और RHS में कोई दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों के पास बुक होगी ना सामने, बुक ऐसे आप सामने रखिए, जिधर हमारा राइट हैंड वो हो जाएगा RHS, जिधर हमारा लेफ्ट हैंड वो हो जाएगा LHS। बस कभी आप भूले तो डायरेक्ट ऐसे रखिए रिएक्शन अपने आगे अपने सामने ऐसे, इधर हमारा राइट हैंड, इधर हमारा राइट हैंड तो ये हमारा हो गया RHS, और इधर हमारा लेफ्ट हैंड तो ये क्या हो गया? हमारा LHS। ठीक है, अब चलिए सबको सभी नंबर को लिख रहे हैं यहाँ पर, एलिमेंट्स और कंपाउंड। ये हो गया हमारा LHS और इधर क्या आ गया? RHS आ गया। ठीक है, LHS में कितने कितने एलिमेंट्स हैं उसको लिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है? मैग्नीशियम। सेकंड हमारा क्या है? ऑक्सीजन O2 है। ठीक है, इसको लिख रहे हैं मैग्नीशियम, और देख रहे हैं RHS साइड में भी क्या है? मैग्नीशियम, और इधर क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब इनको बैलेंस करने की ट्राई कर रहे हैं। बैलेंस कैसे करते हैं ये एक बार समझ में आ गया तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप डिस्टर्ब होइएगा वीडियो को पॉज कर कर फिर रीबैक कर कर यहीं से देखना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि एकदम स्लोली टाइप से इसे हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट एक ही बार समझ जाएंगे ना तो कभी आप भूलेंगे नहीं। अगर ये इस बार सोचेंगे कि रट्टा मार लिए कि ये हो गया O2 है कर लिए, तो फिर वैसे ही करते रह जाएंगे जीवन भर पूरी लाइफ, तब भी नहीं आएगा आपको।
बस एक बार देखिए, ऑक्सीजन मैग्नीशियम की बात आ गई, ठीक है। अब देखिए एक ही चीज हमें ये देखना है, एक ही चीज हमें ये देखना है कि मैग्नीशियम है ना, इसके पहले कितने एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो जब कुछ भी नंबर ना दिखाई दे हमें, तो हम सपोज कर लेंगे कि कितना है, 1 है। इसे लिखना नहीं है, अपने माइंड में रखना है। जब कुछ भी हमें नहीं दिखाई दे तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये 1 मोल है, ठीक है। 1 मोल है का मतलब कि ये मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास एक ही है, ठीक है। कितना है, एक ही है, ठीक है। अब मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, इसकी मॉलिक्यूल एटमोसिटी की बात करते हैं कि एटमोसिटी को आणविकता बोलते हैं। तो आणविकता या एटमोसिटी इसकी कितनी है, तो जब भी यहां पर कुछ ना दिखाई दे ना, ये समझिए कितना है, 1 है, ठीक है। तो जब एलएचएस वाले पार्ट को फाइंड हमें करना है तो इसके नंबर ऑफ मोल से और इस नंबर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा एलएचएस का मैग्नीशियम का आ गया पार्ट। 1 से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। सेम कंडीशन ऑक्सीजन में, फर्स्ट नंबर ऑफ मोल को देखेंगे, कितना है नंबर ऑफ मोल, 1 है। तो नंबर ऑफ मोल है 1, तो 1 लिख देंगे। एटमोसिटी इसकी कितनी है, 2 है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, ये कितना आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। अब बात आ गई मैग्नीशियम के कितने एलिमेंट्स हो गए, एक एलिमेंट्स हो गया, किस साइड में, रिएक्टेंट साइड में, एलएचएस साइड में। और ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट हो गए, 2 हो गए, किस साइड में, एलएचएस साइड में। तो अब आरएचएस साइड में भी तो बैलेंस करेंगे तो उतना ही चाहिए, मैग्नीशियम का भी एक और ऑक्सीजन का भी एक। अब देखिए जिस कंडीशन में इसको निकाले हैं, जब इसको ट्राई करेंगे ना, तो एक यहां पर है और एक यहां पर, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीशियम कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब फाइंड किया हो गया कि मैग्नीशियम हमारा क्या है, बैलेंस है। बट बात आ गई किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन भी यहां पर 1 है और यहां पर क्या है, 1 है, एटमोसिटी। तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा ना, 2 तो आएगा नहीं। तो फिर ये ऑक्सीजन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। यहां पर ऑक्सीजन 2 है और यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो ये अनबैलेंस हो गया। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन क्या है, रॉन्ग है। केमिकल सॉरी इक्वेशन रॉन्ग है, रिएक्शन हमारा क्या है, राइट है। इक्वेशन जो लिखेंगे ये इक्वेशन रॉन्ग है और रिएक्शन क्या है हमारा, राइट है। यही डिफरेंस है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। इसी को वर्ड में लिख दिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस में एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हमारा राइट है। 1 2 से हमें मतलब नहीं, क्योंकि 1 2 तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहां पर 1 2 दिखाई दे रहा है, मतलब किसमें लिखे हैं हम, केमिकल इक्वेशन लिखे हैं, रिएक्शन नहीं लिखे हैं। और इक्वेशन लिखने का मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आइटम्स रिएक्टेंट, ये इतना होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये दे दिया गया ऑक्सीजन, तो जब इसको बैलेंस करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि 1 मल्टीप्लाई 1 क्यों किए। जब आपको नहीं समझ में आता है पीछे रिबेक जाइए 2 मिनट, फिर से इसको देखिए, फिर वैसे ये वाला कंडीशन यहां पर लगाइए, ठीक है। जब इसको ट्राई करेंगे तो इसको हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बात लफड़ा यहां हो गया कि ये तो 1 है और ये तो 1 है, तो हमारा राइट हो गया। ये 2 है और ये 1 कैसे आ गया, यही बस हमें आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमें केमिकल इक्वेशन बनाना आ गया, बहुत अच्छे से आ गया, ठीक है। तो इसको देखना सीखते हैं। यहां पर ये 1 है और 2 से मल्टीप्लाई किया गया, मतलब कि यहां पर एटमोसिटी इसकी कितनी थी, 2 थी। यहां पर एटमोसिटी कितनी है, 2 है। जब एटमोसिटी इसकी 2 है, जब इसकी एटमोसिटी 2 है तो इसमें भी तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। जब इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा तो देखिए केवल एक कंडीशन बस ये रखिएगा कि आप लोग एटमोसिटी में कभी भी चेंज नहीं करेंगे, मर भी जाएंगे तभी भी एटमोसिटी में चेंज नहीं करेंगे। केवल हमें चेंज करना है किसमें, नंबर ऑफ मोल्स में। किसमें चेंज करना है, नंबर ऑफ मोल्स में। अब जिधर कम है उधर तो कर नहीं सकते, जिधर तो अधिक है उधर कर नहीं सकते, जिधर कम है उधर ही करेंगे। तो इसलिए इसके आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है। अब 2 लगाने से 2 इफेक्ट हो गया। पहला इफेक्ट यह हुआ कि ऑक्सीजन तो हमारे पास 2 हो गया, जितनी जरूरत थी उतनी हो गई, बट जो मैग्नीशियम है 1, यह भी 2 हो गया। इसे तो 1 ही की जरूरत थी, बट मैग्नीशियम भी अब कितना हो गया, 2 हो गया।
ठीक है, मतलब ये पहले आ गया, मतलब यह है, यह सबके साथ मिला है, किसी एक के साथ मिला नहीं है, ये है मैग्नीशियम के साथ भी मिला है 2 और ऑक्सीजन के साथ भी मिला है 2। ठीक है, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के साथ मिला हुआ है तो इन दोनों में क्या करेंगे, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 मैग्नीशियम हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया और ये भी क्या हो गया, 2 हो गया। अब बात बिगड़ गई मैग्नीशियम की, ऑक्सीजन तो हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब मैग्नीशियम की बात बिगड़ी तो मैग्नीशियम के लिए ये देखेंगे कि अब 2 करना है तो इसके पास तो केवल एक मैग्नीशियम ही है ना। एक कंडीशन हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक में चेंज नहीं करते हैं, चेंज करते हैं तो किसमें करते हैं, चेंज हम लोग करते हैं केवल नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करते हैं, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा तो यहां पर भी 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और यह 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जब इन सब को चेंज कर कर ऐसे हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा बैलेंस्ड हो गया और बैलेंस इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन क्या हो गया हमारा, 2mg और प्लस में क्या हो गया O2, एरो बनकर बना 2mgO। ठीक है, अब ये फर्स्ट जो रिएक्शन मिला था वो क्या मिला था, mg प्लस में O2 एरो बनकर बना था क्या, MgO। इसका ये हो गया हमारा बैलेंसिंग इक्वेशन, ये हमें मिला था केमिकल इक्वेशन और ये बन गया हमारा बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और नेक्स्ट वीडियो में इससे देखेंगे बहुत अच्छे से। जब आपको बैलेंसिंग इक्वेशन में कुछ भी दिक्कत हो तब आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो पे, नहीं सर बहुत सारा क्वेश्चन लाइए और बहुत अच्छे से बैलेंसिंग इक्वेशन बनाइए। वैसे हम एक वीडियो ऐसा केवल बनाएंगे जो केवल बैलेंसिंग इक्वेशन का ही होगा, उससे बड़ा और छोटा से छोटा सब क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। ठीक है।